नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। 40,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए शासन आदेश जारी के बारे में, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 13 साल के बाद 6 to 8 नई भर्ती को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ गई है। बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी, साथ ही साथ यूपीटीटी 82 पर क्वालिफाई होने वाले वो सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आखिरकार यहाँ पे जो छात्रों की बड़ी जीतें देखने के लिए मिली है, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो भर्तियां अब तक हमें देखने के लिए मिलती हैं रेगुलर बेसिस पर, पहली तो होती है 1 to 5 की, दूसरी होती है आप जानते हैं टीजीटी की, तीसरी होती है पीजीटी की। इसके अलावा अगर कोई वैकेंसी आती है तो वो आपको देखने के लिए मिलती है एलटी ग्रेड की, और इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता की। लेकिन 6 to 8 एक ऐसा वर्ग है जहाँ पे बड़ी संख्या में पद होने के बावजूद भी 13-14 साल तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ता है नई भर्ती के लिए। आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि एक भर्ती के लिए 13-14 साल इंतजार करना पड़े तो उन विद्यालयों का क्या होगा जहां पर टीचर्स की आवश्यकता है। तकरीबन 40,000 या 45,000 टीचर्स के लिए 13 साल के बाद भर्ती आ रही है, तो मतलब यही है कि 40,000 पद खाली होंगे। और यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि आखिरकार छात्रों की जीत हुई है। छात्रों की जीत इसलिए भी हुई है क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ देखने के लिए मिली थी वो ये थी कि इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करने के लिए खुद अभ्यर्थियों को आगे आने पड़ा। चाहे वो सरकार हो या फिर अगर बात की जाए जो भी आपके अथॉरिटी हैं, जो आपकी भर्ती के या पदों को भरने की जिम्मेदारी उनके हाथों में, उनको सोचना चाहिए। जबकि इस बारे में सोचने के लिए किसको आगे आना पड़ा? उन छात्रों को जो पहले बीएड करें फिर बीटीसी करें, या बीएड करने के बाद पहले बीए करें, 12th करें और उसके बाद टेट दें, फिर जाकर के वो फिर भर्तियों के लिए भी आगे आएँ। तो ये है हालात। फिलहाल बात करेंगे इस मामले पे डिटेल में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी करें या फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की किसी भर्ती की, आप जानते हैं सभी में जीएस लागू कर दिया गया। और जीएस का पाठ्यक्रम इतना बड़ा है कि अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो 30 क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएंगे। और गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं, अगर आप इस कोर्स के साथ पढ़ेंगे तो 30 में से 30 भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये कोर्स ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे कि 1 लाइनर आपको मिलते हैं 50,000, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। 1 ईयर का करंट अफेयर मिलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। 55 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। डेली क्लास मिलेगी यूट्यूब के ऊपर। करना क्या है, 7719676659 पे व्हाट्सएप करो और उसके बाद पेमेंट करो। पेमेंट करने के तुरंत बाद पीडीएफ फॉर्म में आपको ये कोर्स भेज दिया जाएगा। वैसे तो 499 है, लेकिन आपको मिल रहा है मात्र 249 रुपये के अंदर। और ये खास बात ये है कि ये कोर्स दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो दोनों के अंदर आप ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की 40,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। और 40,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए आप सभी के लिए जारी शासन आदेश के बारे में, और ये बेहद महत्वपूर्ण है उन अभ्यर्थियों के लिए जो खासकर प्राइमरी भर्ती का इंतजार कर रहे थे। लगातार प्राइमरी में प्रिपरेशन करने के बाद में उनको बाहर कर दिया गया, लेकिन अब उनको एक मौका जूनियर यानी कि 6 to 8 की भर्ती के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक नियमावली आप सभी के सामने। आपको पता होगा कि हाल ही में क्या हुआ था, एक मामला कोर्ट में चला गया था। असल में उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं बहुत सारे विभाग होते हैं। अब यहाँ पर जो 6 to 8 के विद्यालय है उसके अंदर 9th और 10th वाले टीचर से पढ़वाया जा रहा था। यानी कि 6 to 8 के विद्यालयों के अंदर जो 9वीं और 10वीं की कक्षा में चयनित होकर के आते हैं उनसे पढ़वाया जा रहा था। वैसे तो पढ़ाने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि 9th और 10th में जो पढ़ा है वो 6 to 8 में भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होती है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होती है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे एक देखने के लिए मिली थी, वो ये थी कि यहाँ पर टीईटी नहीं मांगा जा रहा था। यहाँ पर टीईटी नहीं मांगा जा रहा था, बिना टीईटी के पढ़ा रहे थे। जबकि 6 to 8 के अंदर एनसीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक बिना टीईटी पढ़ाना पूरे तरीके से गैर कानूनी है, और बिना टीईटी के कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो उस पद के लिए एलिजिबल ही नहीं है। जबकि 9th और 10th के लिए
अभी एनसीटीई ने ऐसा कोई टीईटी लॉन्च किया नहीं है। तो 9th और 10th के जो टीचर्स हैं वो 6 to 8 में पढ़ा रहे थे, इसको लेकर मामला कोर्ट में चला गया। हाल ही में विवाद तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के अंदर नई वैकेंसी निकाली गई एलटी ग्रेड की। अब एलटी ग्रेड की वैकेंसी तो आ गई, लेकिन बहुत सारे विद्यालय एलटी ग्रेड में ऐसे थे जो 6 से लेकर के कक्षा 10 तक संचालित होते थे, है ना, या 6 से लेकर के कक्षा 12 तक संचालित होते थे। अब 9th और 10th पढ़ाने की तो योग्यता उनके पास है, 11th और 12th पढ़ाने की योग्यता भी उनके पास होगी, लेकिन जो 6 to 8 वाला मामला था वो यहाँ खराब हो रहा था। अभ्यर्थियों ने याचिका हाई कोर्ट में दाखिल करी। उन्होंने कहा कि जो 6 to 8 के विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं या कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं वो पूरे तरीके से एलिजिबल नहीं है, तो फिर क्या उनको या तो उनकी जगह पर नई भर्ती की जाए या टीईटी लागू कर दिया जाए। तो कोर्ट के आदेश पर शासन के माध्यम से ये शासना आदेश जारी किया गया है। ये शासना आदेश जारी करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आपकी रहेगी, जहां पर 9th और 10th की कक्षाएं चलती हैं, तो सिर्फ 9th और 10th की कक्षाओं के अंदर ही वो अभ्यर्थी पढ़ाएंगे। 6 to 8 के अंदर कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि 6 to 8 के अंदर सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी जो 6 to 8 में चयनित हैं। अब देखो 6 to 8 में 2 वैकेंसीज हो गई, एक तो होगी बेसिक शिक्षा विभाग की। बेसिक के अंदर आप जानते हैं कि 100% पदों पे प्रमोशन कर दिया जाता है। अभी इस पर भी केस चल रहा है और उसके बाद में शासन की तरफ से जवाब आने पर फाइनलाइज होगा। लेकिन जो एलटी ग्रेड के विद्यालय हैं जहाँ पे 6 to 8 की वैकेंसी है, वहाँ पर नई भर्ती के रास्ते तो खुल गए, लेकिन यहाँ पे अभी प्रमोशन का जो मामला है वो रुका हुआ है। अगर ये प्रमोशन का मामला फाइनल हो जाए और सीधी भर्ती के माध्यम से पदों को भरा जाए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 40,000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 6 to 8 विद्यालयों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। हालांकि एलटी ग्रेड में तो रास्ते यहाँ पे खुल गए, देखना ये होगा कि अब एलटी ग्रेड में कब तक इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा, क्योंकि एलटी ग्रेड में जो 6 to 8 के विद्यालय हैं उनको पढ़ाने के लिए शासन ने ये आदेश जारी कर दिया है। अब इस आदेश में क्या है वो आपको एक लाइन में समझा देता हूँ। असल में ये जो आदेश है वो सभी विद्यालयों से संबंधित है। लिखा हुआ है कि अगर कोई सहायक अध्यापक पुरुष या महिला सामाजिक विज्ञान से बनाए तो वो कक्षा 9th और 10th के लिए ही होगा, 6 to 8 के लिए नहीं होगा। उनकी योग्यता क्या होगी वो भी उन्होंने बता दी है कि 50% अंकों के साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें आवेदन करेंगे, प्लस बीएड तो आपसे मांगा ही जाएगा। ऐसी ही अगर बात की जाए हिंदी को लेकर या बात करें गणित के बारे में, तो वहाँ पर भी 9th और 10th को फाइनल कर दिया गया है। अब नियमावली में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ये भर्ती सिर्फ 9th और 10th के लिए है, यानी कि जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक विद्यालय चल रहे थे, अब 9th और 10th के टीचर तो इनके माध्यम से मिलेंगे, लेकिन जो 6 to 8 के विद्यालय होंगे उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी करके भर्ती की जाएगी। और ये निश्चित तौर पे उन छात्रों की बड़ी जीत है जो लगातार 6 to 8 भर्ती के लिए मांग कर रहे थे, लगातार विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे थे। अब वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश में 13-14 साल के बाद में फाइनली 6 to 8 भर्ती के भी रास्ते खुलेंगे। और यहाँ पर 2 चीज़ें आपके सामने, पहली है एलटी ग्रेड के पदों को लेकर, दूसरी है बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जो उन पदों को ही भरना है। अगर इन तमाम पदों को जोड़ करके विज्ञापन जारी किया जाए तो 40,000 से ज़्यादा पदों पर 6 to 8 के अंदर भर्ती आ सकती है और बीएड और बीटीसी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को इसमें आवेदन करने का मौका मिलेगा। फिलहाल नियमावली तो जारी हो गई है, अब देखना होगा विज्ञापन कब तक आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।